चैनल दी करियर जोन में। आज हम पॉलिटिकल साइंस की NCERT जो कि सार संग्रह से पढ़ने वाले हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। तो इसी के साथ में शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया जा रहा है। राष्ट्रपति पद की अर्हताएं अनुच्छेद 58 पॉइंट है। भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम इनका उम्र 35 वर्ष की होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो अप्रत्यक्ष मतदान से, अनुपातिक प्रतिनिधित्व से, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? राज्यसभा, लोकसभा और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? तो 50 निर्वाचकों के द्वारा किया जाना चाहिए। पॉइंट है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? आंसर है, यदि वो राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो तो वो जो कि है मतदान नहीं कर सकता है। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता? राज्यों के विधान सभाएं। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु उस पर क्या शर्तें हैं? तो निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो ये तैयार करते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल। पॉइंट है, राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्तियों को 6 माह की समय सीमा के भीतर भरना होता है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? तो ये करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है संसद को। संघ की कार्यपालिकीय शक्तियाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? तो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन के द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? आंसर है 44वें संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी
स्वीकृति रोक सकते हैं। अनुच्छेद 111 के तहत किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपवन कर सकता है? तो ये अनुच्छेद 160 में। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट है अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। नेक्स्ट है अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। नेक्स्ट है अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। नेक्स्ट है अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। नेक्स्ट है अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की और कुछ मामले के दंडांश के निलंबन, परिहार या लघुकषा की राष्ट्रपति को शक्ति। पॉइंट है राष्ट्रपति को मृत्युदंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है राष्ट्रपति को। पॉइंट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? आंसर है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। नेक्स्ट है लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? तो ये किए थे भारत डाकघर संशोधन में विधेयक वर्ष 1986। पॉइंट है भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता। नेक्स्ट है किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है राष्ट्रपति को। पॉइंट है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति अधिकारी। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति अधिकारी पहला है प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री। नेक्स्ट है राज्यों के राज्यपाल। नेक्स्ट है वित्त आयोग एवं राजभाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। नेक्स्ट है भारत के महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। नेक्स्ट है संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अथवा प्रशासक। दिल्ली एवं पांडुचेरी के मुख्यमंत्री। ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति का इन्हीं को अधिकार है। पॉइंट है वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? आंसर है 8 लाख। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा? तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो कि कार्यवाहक समिति राष्ट्रपति बनेंगे। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति किस पर लागू होती है? तो ये लागू होती है भारत के राष्ट्रपति के ऊपर। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो इनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरा है श्री रामनाथ कोविंद। चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट है राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत पद धारण करने वाले अधिकारी। तो पहला है संघ के मंत्री, दूसरा राज्यों के राज्यपाल, तीसरे भारत का महान्यायवादी। पॉइंट है एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? आंसर है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। पॉइंट है जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? इनका नाम है वराह वेंकट गिरी। पॉइंट है भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों के होता है? तो ये पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक होता है। नेक्स्ट है भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? इनका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। नेक्स्ट है भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? इनका नाम है जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। पॉइंट है धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। नेक्स्ट है श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय स्वतंत्रता के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? तो इनका 14वां जो कि है राष्ट्रपति बने हुए हैं। नेक्स्ट है वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। पॉइंट है राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि जो कि 1950 से लेकर 1962 तक एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति
छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किए थे। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियाँ: पहला है जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो। दूसरा है जब दंड संज्ञेय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो। और तीसरे नंबर पर दिया गया है जब दंडादेश मृत्युदंड हो। पॉइंट है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। टॉपिक है उप राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। चलिए देखते हैं। पहला है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन सम्मिलित है। तो ये संसद के दोनों सदनों में सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है। केरल राज्यसभा में। पॉइंट है राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तथा उसका निर्णय अंतिम होता है। नेक्स्ट है राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं। तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं। पॉइंट है उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद एवं विषय वस्तु। अनुच्छेद 63 कहता है भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान होना चाहिए। 64 में दिया है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। और 65 अनुच्छेद में दिया गया है उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियों अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना। अनुच्छेद 66 में दिया है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 में दिया गया है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 68 में दिया है उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा होना चाहिए। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 है उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय। पॉइंट है भारत के उप राष्ट्रपति क्रम के अनुसार और नाम एवं पदावधि। प्रथम नंबर पे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनकी कार्यसीमा है सन 1952 से लेकर 1962 ईस्वी तक। दूसरे नंबर पे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनकी कार्य अवधि है 1962 से लेकर 1967। तीसरे नंबर पे हैं श्री वाराहगिरी वेंकटगिरी जो कि हैं 1967 से लेकर 1969 तक। चौथे हैं श्री गोपाल स्वरूप पाठक जो कि 1969 से 1974 तक। पांचवे हैं श्री बी.डी. जत्ती जो कि 1974 से लेकर 1979 तक।
छठे नंबर पे हैं न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो कि 1979 से लेकर 1984 तक। सातवें नंबर पे हैं श्री आर वेंकटरमन, जो कि 1974 से लेकर 1987 तक। आठवें नंबर पे हैं श्री शंकर दयाल शर्मा, जो कि 1987 से लेकर 1992 तक। नौवें नंबर पे हैं श्री के आर नारायण, जो कि 1992 से लेकर 1997 तक। 10वें नंबर पे हैं श्री कृष्ण कांत, जो कि 1997 से लेकर 2002 तक। 11वें नंबर पे हैं श्री भैरव सिंह शेखावत, जो कि 2002 से लेकर 2007 तक। 12वें नंबर पे हैं डॉक्टर हामिद अंसारी, जो कि 2007 से लेकर 2017 तक। 13वें नंबर पे हैं श्री मुप्पा वरापू वेंकैया नायडू, 2017 से अब तक। पॉइंट है, नेक्स्ट देखते हैं, किस सदन की अध्यक्षता में ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता, राज्यसभा का। अगला है, राष्ट्रपति की मृत्यु, त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? तो ये उपराष्ट्रपति जी होंगे। पॉइंट है, भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ले लिए गए हैं। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित कर देता है? तो ये उपराष्ट्रपति जी को संबोधित कर देते हैं। पॉइंट है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद की तुलना। तो इसे हमने दो भागों में बांटा है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। दूसरे नंबर पर हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा अन्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ दिल्ली एवं पांडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। और उपराष्ट्रपति में उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मनोनीत एवं निर्वाचित शामिल होते हैं। इसमें राज्यों के विधानमंडल के सदस्य सम्मिलित नहीं हो पाते हैं। तीसरे नंबर पे क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। और उपराष्ट्रपति में चौथे नंबर पर दिया गया है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने वाला प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। चलिए देखते हैं। पॉइंट है, उपराष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। हेडिंग है, केंद्रीय मंत्री परिषद, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का
प्रमुख कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो ये 25 वर्ष तक होनी चाहिए। पॉइंट है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकते। अगला है, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? तो ये प्रधानमंत्री के अधीन होती है। नेक्स्ट है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो ये 50 होनी चाहिए। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा, राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। पॉइंट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, मंत्रिमंडल में कुछ मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? तो ये 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? ये अधिकतम 6 माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकते हैं। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो ये अनुच्छेद 257 में है। लाभ पॉइंट है, लाभ के पद का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो ये विधायिका के अधीन कार्य करती है। नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? तो ये कैलाश नाथ काटजू थे। पॉइंट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री R.K. षणमुगम चेट्टी थे। नेक्स्ट है, भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ? तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी का हुआ था। नेक्स्ट है, अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? तो ये चौधरी चरण सिंह जी थे। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो
तो ये अनुच्छेद 352 का 3 में किया गया है। पॉइंट है श्वेत पत्र भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। नेक्स्ट है संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? तो ये गोपाल स्वामी अयंगर के पुनर्गठन पर। चलिए मंत्री परिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर देखते हैं। मंत्री परिषद पहला कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री एवं उपमंत्री। मंत्रिमंडल में दिया है पहला, इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद का दूसरा, यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 एवं 75 में किया गया है। और मंत्रिमंडल में दूसरा कहता है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया जो संविधान के मूल पाठ में नहीं था। मंत्री परिषद तीसरा कहता है सैद्धांतिक रूप से मंत्री परिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त है, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जा सकता है। मंत्रिमंडल का तीसरा कहता है व्यावहारिक रूप में मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता है और मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण भी करता है। मंत्रिपरिषद में चौथा कहता है मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल का चौथा कहता है नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए यह मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है तथा निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है। पॉइंट है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसी के साथ वीडियो समाप्त हुई। नेक्स्ट चैप्टर आपको फिर से हम लेकर आएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। और हम ऐसे ही सिलसिलेवार से एक लगातार जो कि सभी चैप्टर बाय चैप्टर इंडियन पॉलिटी ख़त्म करेंगे। और अपना सुझाव आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि इसके बाद से कौन सा बुक आपको पढ़ना है। ये जो बुक है NCERT की सार संग्रह है। अगर आपको डिस्प्ले पे सही से आपके मोबाइल में न दिखे तो आपसे अनुरोध है कि आप हेडफोन लगाकर पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आप सिर्फ मेरी बातों को सुनते रहें। उससे आपका बेस मजबूत होगा और आपको याद करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। इसी के साथ हम वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।